हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है केरल राज्य से। तो केरल राज्य में एक गांव कुंबलंगी पहला ऐसा गांव बना है जहां पर सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल जो है वो बंद हो गया है। उसकी जगह पे एक और ऑब्जेक्ट जो है, एक और प्रोडक्ट जो है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं वो पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो रहे थे। विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप 2022 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, 2022 के सिविल सर्विस एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स की मदद से आप बहुत इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। केरल का कुंबलंगी गांव भारत की पहली ऐसी पंचायत बनी है जो सैनिटरी नैपकिन फ्री हो चुका है, यानी कि अब यहां पर सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सैनिटरी नैपकिन जो कि वुमेन मेंस्ट्रुअल हेल्थ में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका इस्तेमाल ना करके उसकी जगह पे एक दूसरे ऑब्जेक्ट को, दूसरे प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। एज अ सब्सटीट्यूट टू सैनिटरी नैपकिन्स, यूज ऑफ मेंस्ट्रुअल कप्स इज बीइंग प्रमोटेड। सैनिटरी नैपकिन्स की जगह मेंस्ट्रुअल कप्स को प्रमोट किया जा रहा है कि उसका इस्तेमाल किया जाए। और अब इस गांव में पूर्ण रूप से जो सैनिटरी नैपकिन्स है उसका इस्तेमाल बंद हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसके विषय पे माननीय राज्यपाल महोदय उन्होंने जानकारी देकर के बताया कि ये जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव है, ये दरअसल इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ अव्वल कई स्कीम। अव्वल कई जिसका अर्थ होता है फॉर हर, यानी कि महिलाओं के लिए। अव्वल कई स्कीम के तहत इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया। ये स्कीम एर्नाकुलम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र में शुरू की गई थी। ये स्कीम क्या है? इस स्कीम के तहत, इस इनिशिएटिव के तहत, a total of 5,000 menstrual cups will be distributed to women aged 18 and above। 18 वर्ष और उससे ऊपर की आयु की जितनी भी महिलाएं हैं, करीब उनको 5,000 मेंस्ट्रुअल कप्स जो है वो दिए जाएंगे, विच आर यूज्ड एज एन रिप्लेसमेंट ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन्स आर प्रूविंग टू बी ए वेरी हजार्डस फॉर द एनवायरमेंट। इस पूरे के पूरे कदम को काफी ज्यादा इसकी सराहना की जा रही है। द मूव इज बीइंग हेल्ड एज अ क्लाइमेट कॉन्शियस डिसीजन। जलवायु सचेत निर्णय, यानी कि क्लाइमेट को बचाए रखने में, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए इस डिसीजन को काफी ज्यादा हेल किया जा रहा है। क्योंकि जो सैनिटरी नैपकिन्स है, इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक होता है। इतना ज्यादा प्लास्टिक होता है कि इस पूरे के पूरे प्लास्टिक को डीकंपोज होने में 500 टू 800 ईयर्स लग जाते हैं। यानी कि इस्तेमाल के बाद जब इनको डिस्पोज ऑफ किया जाता था तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाते थे पर्यावरण के लिए। अब एक ऐसा सब्स्टिट्यूट इसकी जगह पे आया है जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है और इससे क्लाइमेट को बचाया जा सकता है, जिस वजह से काफी ज्यादा इस कदम की सराहना की जा रही है। मेंस्ट्रुअल कप की अगर हम बात करें तो ये एक बेल शेप्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डिवाइस है, मेड ऑफ सिलिकॉन और रबर। सिलिकॉन या रबर से ये बनी होती है और महिलाओं द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है मेंस्ट्रुएशन के थ्रू। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल ना करके मेंस्ट्रुअल कप का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे पर्यावरण को बहुत बड़ी, एक पर्यावरण को बचाने में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इसको माना जाएगा। क्योंकि बहुत बड़े तादाद में सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से पर्यावरण में वो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहे थे। ग्रेजुअली जिस तरीके से केरल का एक गांव आज पूर्ण रूप से सैनिटरी नैपकिन्स मुक्त हो गया है, ग्रेजुअली अगर इस तरीके से, इसी पेस पे चीजें चलती रही तो बहुत जल्दी एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने वाला ये प्रोडक्ट जो है, इसका इस्तेमाल बहुत कम हो जाएगा। सिर्फ पर्यावरण के लिए ही अच्छा नहीं है। मेंस्ट्रुअल कप्स जो है, दीज आर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड इनएक्सपेंसिव मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए एक बहुत ही प्रभावी और इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट इसको माना जाता है। इसके अंदर कैपेसिटी होती है टू होल्ड 5 टाइम्स ब्लड एज कंपेयर टू सैनिटरी नैपकिन। जितनी सोखने की क्षमता सैनिटरी नैपकिन में होती है, उससे 5 गुना ज्यादा क्षमता इन मेंस्ट्रुअल कप्स में होती है। यानी कि इनको यूज करना फायदेमंद है महिलाओं के लिए भी, प्लस पर्यावरण को इससे काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। तो इस वजह से ये अपने आप का एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है।
ये इनिशिएटिव लिया गया है केरल के कुंबलंगी विलेज में। केरल का कुंबलंगी विलेज, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अपनी पिक्चरिस्टिक ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कुंबलंगी एक आइलैंड विलेज है लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कोची सिटी ऑफ केरला। केरला के कोची में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। मैप में अगर हम देखें तो यहां पर ये जो एरिया है, इसको अगर हम ब्रॉड करके देखें तो एर्नाकुलम कोची के पास यहां पर ये कुंबलंगी विलेज जो है वो मौजूद है। बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहां पर बहुत सारे रिजॉर्ट्स आदि बने हैं। देश और दुनिया से पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। बैक वाटर्स के लिए ये जगह जो है वो प्रसिद्ध है। एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन हिंदुस्तान के इसको माना जाता है, और साथ ही साथ हिंदुस्तान का पहला इको टूरिज्म विलेज भी ये बना था। इको टूरिज्म विलेज क्या है? इको टूरिज्म का अर्थ है इस एक ऐसे प्रकार का टूरिज्म जहां पर हर चीज जो उस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक ना हो। यूजिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, नेचुरल एरियाज, कंजर्विंग द एनवायरमेंट एंड इंप्रूविंग द वेल बीइंग ऑफ लोकल पीपल। इको टूरिज्म का अर्थ है यानी कि टूरिज्म को प्रमोट करते हुए हम कुछ भी अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। जिस तरीके से कि अगर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ट्रैवल मोड्स हैं तो वो अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से चलते हैं या उनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, या फिर अगर कंस्ट्रक्शन की जा रही है तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन हो, पर्यावरण को जो आसपास की वनस्पतियां हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, और साथ ही साथ जो आसपास के लोग हैं उनकी वेलबींग को बढ़ावा देते हुए अगर टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है वो इको टूरिज्म कहलाता है। और ये जो गांव है ये हिंदुस्तान का पहला गांव बना था जो इको टूरिज्म विलेज था। कुंबलंगी गांव इको टूरिज्म विलेज जो है इसको घोषित किया गया था। और इसके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये इंडिया का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज भी अब बना है। तो ये जो पूरा का पूरा मूव है, इस वजह से ये गांव जो है, कुंबलंगी गांव जो है, वो देश भर के लिए रोल मॉडल बनेगा, ताकि सभी अलग अलग एरियाज अगर इस मॉडल को कॉपी करते हैं तो इससे पर्यावरण को काफी ज्यादा पर्यावरण को बचाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो विमेन को एम्पावर करेंगी, महिलाओं को सशक्त बनाएंगी। तो इस कैंपेन को के जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो आयोजक हैं, उनका कहना है कि वॉलंटियर्स जो हैं वो जगह जगह जाकर के महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे मेंस्ट्रुअल कप्स को यूज किया जाता है और कैसे, क्या इनके लाभ हैं, क्या इनके एडवांटेजेस है व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन्स। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल केरल राज्य से संबंधित है। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2022 के एग्जाम के लिए, बेहतरीन स्मार्ट कोर्स studiiq.com या StudyIQ की ऐप पर आपको मिलेगा। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।